Good morning students. In chapter 2 Python pandas we have learned about what is pandas. Panda is a library we have learned, and what are the data types we are going to learn in this chapter, that is about series and data frames. Okay, तो लेट्स कमिंग इससे पहले हमने डेटा फ्रेम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रेम। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम प्रॉपर्टीज़, और डेटा फ्रेम्स में हम लोग कॉलम्स और रोज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, रिगार्डिंग हाउ वी आर गोइंग टू हाउ वी हैव क्रिएटेड डेटा फ्रेम्स, ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि डेटा फ्रेम्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी, ओके, and you can prefer your class 11 book also, so that you can learn ki how we are going to create data frames. Here we are going to discuss about selecting or accessing a column of a database or of a data frame. Okay, here I have already drawn a data frame that is df1, इसका नाम है df1, और इसमें we have accesses और रोज जिसके नाम है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बैंगलोर। ये एक्सेस है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इनको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और ये रोज को डिफाइन कर रहा है। वाइल कॉलम्स की बात करें तो वी हैव 3 कॉलम्स हियर, ओके, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम एंड डेंसिटी। तो किसी भी कॉलम को एक्सेस करने के लिए डेटा फ्रेम को वी हैव 2 सिंटैक्स हियर। फर्स्ट सिंटैक्स इज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम। अगर हम डेटा फ्रेम का नाम और कॉलम का नाम ब्रैकेट के अंदर पास कर दें तो वी विल गेट द डेटा ऑफ दैट कॉलम। एक कॉलम का अगर जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन की हमें पूरा पॉपुलेशन वाला कॉलम हमें चाहिए, देखना है, व्यू करना है, रिट्रीव करना है, तो हम क्या करेंगे, df1 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर पॉपुलेशन को लिख देंगे। ओके, पॉपुलेशन लिख देंगे तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा कि पॉपुलेशन वाले कॉलम में, टोटल कॉलम में कितना हमारा डेटा है वो हमारा रिट्रीव हो जाएगा। ओके, या फिर दूसरा तरीका है कि आप डेटा फ्रेम लिखें, फिर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करें और कॉलम का नाम लिखें। ओके, मगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि डेटा फ्रेम में डी एंड एफ कैपिटल होता है। डी इज कैपिटल एंड फ्रेम में एफ इज कैपिटल। डेटा फ्रेम में डी एंड एफ कैपिटल होता है, और इफ यू आर यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट हेयर तो यू कैन एनक्लोज सिंगल कोट्स हेयर फॉर द नेम ऑफ द कॉलम। कॉलम का नाम लिखने के लिए आप सिंगल या डबल कोट्स यूज करते हैं। वाइल when you are using dot operator here you won't use any type of single or double quotes here. Okay, now coming to this example, इसके अकॉर्डिंगली अगर हमने इसको कोई भी कॉलम एक्सेस करना है तो यू कैन राइट लाइक दिस df1, ओके, देन इन ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं कॉलम के नाम पॉपुलेशन इन सिंगल कोड। अगर आपने ये लिखा और एंटर प्रेस करेंगे तो मतलब आप उसमें देखेंगे तो यू विल गेट दैट आउटपुट एज पॉपुलेशन, और नीचे जितनी भी पॉपुलेशन, जो भी डेटा आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बैंगलोर की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, ऐसे आउटपुट आपका आएगा। ये तो हुआ एक कॉलम, या फिर अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ ना करके अगर आप डॉट ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे df1 डॉट पॉपुलेशन ओनली, नेम ऑफ द कॉलम विच यू वांट टू एक्सेस, जो भी कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं वो। तो अगर ये ऐसे लिखेंगे तो वी विल गेट द सेम आउटपुट। ओके, यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स इंक्लोज किया है, बट यहाँ पे कोई भी सिंगल कोट्स इंक्लोज नहीं किया है। ओके, ये तो हुआ एक कॉलम को एक्सेस करने के लिए। इफ़ यू वांट टू एक्सेस मोर देन वन कॉलम हियर तो आप लिख सकते हैं df1 पॉपुलेशन, कॉमा एवरेज इनकम।
अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द कॉलम्स, नेम ऑफ द कॉलम्स की लिस्ट आपने यहाँ पास कर दी, एक पॉपुलेशन एक यहाँ पे, तो आपके आउटपुट पे आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम, ओके। और यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, बेंगलोर के जो भी आउटपुट आने हैं, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यहीं से पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगी, एवरेज इनकम यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। मीन्स अगर आपको एक कोई कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम देखना है तो यू कैन व्यू, और अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स हियर। जस्ट राइट द नेम ऑफ द कॉलम्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स, और कॉमा से सेपरेट करिए, you will get the output, desired output from this syntax only. Okay, now coming to the next portion, that is selecting or accessing a subset using row and column names. Okay, how we are going to access a subset from this data frame. Okay, तो इस डेटा फ्रेम का एक पार्ट, एक सबसेट एक्सेस करने के लिए वी हैव टू यूज दिस सिंटेक्स हेयर, डेटा फ्रेम डॉट एलओसी स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, मीन्स लोकेशन। एलओसी इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर लोकेशन। इस सिंटेक्स को यूज़ करेंगे, इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, जिसमें फर्दर हम लोग पास करते हैं स्टार्टिंग रो का नाम, कोलन लगाया, एंडिंग रो का नाम, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे स्टार्टिंग कॉलम देन एंडिंग कॉलम सेपरेटेड बाय कोलन शेयर। तो अगर हम ये चीज़ लिखते हैं तो वी विल गेट अ कंप्लीट सबसेट ऑफ ए डेटा फ्रेम। मगर पूरा सबसेट एक्सट्रैक्ट करने से पहले जस्ट लुक दीज थिंग्स फर्स्ट टू एक्सेस अ रो ओनली। अगर हमें सिर्फ एक रो एक्सेस करनी है डेटा फ्रेम से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यानी डेटा फ्रेम का नाम डॉट एलओसी, फिर रो लेबल, रो लेबल के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कोलन से एंड कर देंगे। ओके, तो अगर इसमें यहाँ पे देखना है तो हमारा एग्जांपल होगा df1 डॉट एलओसी यानी लोकेशन, फिर हम रो लेबल देंगे, कोई भी रो ले लीजिए, यानी दिल्ली ले लीजिए, तो दिल्ली, ओके। नाउ कॉमा एंड कोलन, कोलन से हमने सेपरेट कर दिया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम दिल्ली लिखते हैं तो हमें सिर्फ दिल्ली के जो कंप्लीट रो है, ये वाली जो रो है, ये हमें एज आउटपुट मिल जाएगी दिल्ली, देन इसकी पूरा जो डेटा होगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे। तो एक रो को एक्सेस करने के लिए हम लोग डेटा फ्रेम का नाम डॉट एलओसी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और वहाँ पे नेम ऑफ दैट रो लिख सकते हैं इन द सिंगल कोट्स में। ओके, नाउ हेयर वी आर गोइंग टू एक्सेस मल्टीपल रोज। अगर इस डेटा फ्रेम में हमें मल्टीपल रोज चाहिए हो, सिंगल रोज वी हैव डिस्कस, तो अगर मल्टीपल रोज देखने हो तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी, एलओसी स्टेटमेंट ही यूज़ करेंगे, फिर स्टार्टिंग रो का नाम लिखना है, देन पुट द कोलन हेयर, देन द एंडिंग रो, जो भी जहाँ पे भी एंड करना है, देन पुट कॉमा हेयर एंड कोलन, और स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू आर यूजिंग दिस डेटा फ्रेम df1, देन द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज df1 डॉट एलओसी, ओके, लोकेशन, देन पुट द स्क्वायर ब्रैकेट हेयर, स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद पुट द स्टार्टिंग रो, मीन्स मान लीजिए हमें दिल्ली से स्टार्ट करना है, तो वी विल यूज दिल्ली हेयर, देन पुट द कोलन एंड कोलकाता तक देखना है, यानी 1 2 3, ये 3 रोज को हमें एक्सेस करना है, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। देन स्टार्टिंग रो विल बी दिल्ली एंड एंडिंग रो विल बी कोलकाता है, पुट द कोट्स एंड कॉमा लगाने के बाद कोलन से इसको एंड करेंगे। ओके, लाइक दिस। तो आप ये सिंटेक्स अगर आप ये लिखते हैं तो यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस, दिल्ली, ये आउटपुट आपका आएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन आएगी, दिस विल बी पॉपुलेशन,
दिस विल बी द एवरेज इनकम एंड यहाँ पे आएगी डेंसिटी, और यहाँ पे जो भी डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मल्टीपल एक्सेस अगर करना है तो आपको स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो को यहाँ पे यूज़ करना है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है कोलन्स और कॉमास के लिए। ओके, नेम ऑफ द रो कोलन, नेम ऑफ द एंडिंग रो, देन कॉमा, देन पुट द कोलन। कोलन लगाने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे ताकि ये कंप्लीट सिंटेक्स यहाँ पे कंप्लीट होगा। ओके, so you will get the output like this. Okay, to access selective columns here, how we are going to access selective columns? सिर्फ कॉलम को अगर एक्सेस करना है तो you have to write like this: df object dot loc location statement, then put the colon here because we are not going to access any row here. तो रो के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, यानी सारी रो आएंगी वहाँ पे, कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो पुट द स्टार्टिंग कॉलम मीन्स मान लीजिए स्टार्टिंग कॉलम पॉपुलेशन है और एंडिंग कॉलम जो है वो एवरेज इनकम है, तो ये दो कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, स्टार्टिंग पॉपुलेशन एंड एंडिंग एवरेज इनकम। और वी हैवंट रिटन एनीथिंग इन द रो फील्ड, सो मुंबई कोलकाता चेन्नई जो चारों रो हैं इस सबकी सब सेलेक्ट होंगी यहाँ पे। ओके, वी आर गोइंग टू एक्सेस ओनली सेलेक्टिव कॉलम्स हेयर। तो कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए आप ये सिंटैक्स लिखेंगे, पुट द कोलन फर्स्ट, पहले कोलन लगाएंगे, देन पुट द कॉमा, जो कि आपने रो में देखा होगा, लास्ट में आप रो में ऐसे ही एंड कर रहे थे कोलन और कॉमा लगा के। ठीक है, तो रो का यहाँ पे एंडिंग पार्ट हो गया, देन पुट द कॉलम, स्टार्टिंग कॉलम नेम, एंडिंग कॉलम नेम सेपरेटेड बाय द कोलन हेयर। नाउ एग्जांपल देखते हैं, द नेम ऑफ द data frame is df1 dot loc. Okay, now put the colon comma and name of the first column, जैसे स्टार्टिंग अगर आपका है मान लीजिए पॉपुलेशन है एंड एवरेज इनकम। ओके, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए दो कॉलम्स को, एक पॉपुलेशन को और एक एवरेज इनकम को, तो आपको आउटपुट मिलेगा ऐसे। यहाँ पे दो कॉलम आएंगे, एक पॉपुलेशन के लिए और एक एवरेज इनकम के लिए, और यहाँ पे सारी रो आएंगी, दिल्ली की, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बैंगलोर। यहाँ पे आपको सारी रो एक्सेस होंगी, जो भी यहाँ पे डेटा आएगा वहाँ से यहाँ डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ओके, तो स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हमें रोज वाला पोर्शन ब्लैंक रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वाइल जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग कॉलम्स हैं उनका नाम देना पड़ेगा, और कॉलम को एंड करने के लिए हमें कोई स्पेशल वहाँ पे सिंटेक्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट द नेम ऑफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग कॉलम सेपरेटेड बाय द कोलन है, और आप स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ओके, यू विल गेट द आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन यानी नेक्स्ट सिंटेक्स हम आते हैं नेक्स्ट सिंटेक्स पे। नेक्स्ट इज एक्सेस रेंज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ रोज। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेलेक्टेड रोज और कॉलम्स दोनों को एक्सेस करना चाहते हैं कि हमें रोज एंड कॉलम्स दोनों के इंडेक्सेस को देना है, दोनों चीज़ों का इंडेक्स नहीं, यहाँ पे नाम देना है कि हमें मान लीजिए सिर्फ पॉपुलेशन और एवरेज इनकम चाहिए, दो कॉलम चाहिए। ठीक है, दो कॉलम पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम चाहिए, और यहाँ पे हमें ओनली मुंबई एंड कोलकाता चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, ये सबसेट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक, तो इसके लिए हमें जो सिंटेक्स यूज़ करना है वो यहाँ पे सिंटेक्स होगा, df ऑब्जेक्ट का नाम डॉट loc, अगेन लोकेशन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग रो कोलन, एंडिंग रो जो भी रो आपको यहाँ से रो स्टार्ट करनी है वो उसका नाम, डॉट एंडिंग रो का नाम। ठीक है, कोलन से सेपरेट करेंगे और फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग कॉलम का नाम और एंडिंग कॉलम का नाम, और उसको भी कोलन से सेपरेट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल देखते हैं।
तो VF1 इज द नेम ऑफ दिस डेटा फ्रेम डॉट LOC लिखा। हमें कौन से दो कॉलम चाहिए, सॉरी रोज चाहिए थे, मुंबई एंड कोलकाता। तो राइट द नेम मुंबई कोलन कोलकाता, ये हो गई स्टार्टिंग और एंडिंग रो। ओके, और जो दो कॉलम चाहिए थे वो चाहिए पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम, कोलन एवरेज इनकम एंड पुट द स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये अगर आप ये लिखते हैं VF1 डॉट LOC यानी लोकेशन स्टेटमेंट मुंबई कोलकाता यानी दो रो यहाँ पे सेलेक्ट हुई, पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम यहाँ पे दो कॉलम सेलेक्ट हुए। ओके, तो दो कॉलम जब सेलेक्ट हुए तो आपका आउटपुट इसके बीच में आएगा। तो आउटपुट आपका कैसे आएगा, दो रो और दो कॉलम, यहाँ पे मुंबई, यहाँ कोलकाता, यहाँ पे पॉपुलेशन और एवरेज इनकम, और इसका जो भी डेटा है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये ठीक है, तो मुंबई कोलकाता दो यहाँ पे रोज सेलेक्ट हुई और दो कॉलम सेलेक्ट हुए, पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम, और इसका जो डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यूजिंग LOC यानी LOC स्टेटमेंट यूज़ करके हम लोग डिफरेंट सबसेट्स इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से हम लोग डिफरेंट सबसेट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक रो हो सकती है, एक कॉलम हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी हो सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ रोज भी हो सकती है, अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई स्पेसिफिक डेटा की डिमांड होती है, स्पेसिफिक डेटा मांगा जाता है, तो आप यहाँ पे LOC स्टेटमेंट यूज़ करके यानी नेम ऑफ द कॉलम, LOC में हमेशा नेम ऑफ द कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं। तो कॉलम्स और सॉरी कॉलम्स एंड रोज दोनों के नाम यूज़ किए जाते हैं। तो नाम यूज़ करके आप LOC स्टेटमेंट्स से आप सबसेट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे and keep on revising these things very well. I will provide you the notes, that is the pages of the books to you. Just read these things very carefully. Okay, stay safe and stay at home. Okay, thank you.